मेरा नाम रामकिशन धनगर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा और प्रकोष्ठ। और हमारा कहना है कि जो वर्तमान की सरकारें हैं और पूर्व सरकारों द्वारा आज तक बेरोजगारी पर सही कार्य नहीं किया गया है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही। जिनके पास पहले से ही रोजगार है सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार जो है मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर तो फ्री कर दिया है। हाँ, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर फ्री किया है, लेकिन 1200 रुपए करने के बाद कुल मिलाकर के ये तो फायदा नहीं हुआ, नुकसान। फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, फ्री किसानों को सुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, फ्री जो है आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। हाँ, फ्री फ्री जो दे रहे हैं, पता लगा कि 1000 रुपए ले करके और 200 रुपए घटा करके कहते हैं फ्री है, बल्कि एक छलावा है ये। किस नजर से देखते हैं जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का? लोकसभा का चुनाव जैसा जनता के बीच में मैसेज जा रहा है और जनता के बीच में हम देख रहे हैं, इससे साबित होता है कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां। हिंदू धर्म एक पुरानी व्यवस्था है और जहां तक है कि स्टालिन के सुपुत्र द्वारा हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। जो कुछ कहा गया वो सनातन के विषय में कहा गया है। और सनातन मात्र दो लोगों की सनातन धर्म है, जिसमें ब्राह्मण और बनिया ही मात्र आते हैं। बाकी स्टालिन के पुत्र ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब जो है आप समर्थन करते हैं? भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ पर्दे की आड़ से एससी एसटी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंटों का शोषण कर रही है। नौकरियों की रही बात, संविदा व्यवस्था लागू करके उनको बेरोजगार बनाने। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। रिपब्लिकन पार्टी की पदाधिकारी मेरे बीच में मौजूद हैं। आइए हम जानेंगे, ये वही रिपब्लिकन पार्टी है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया था। जी हाँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के मेरे बीच में पदाधिकारीगण हैं और हम जानेंगे वर्तमान समय में जो बेरोजगारी, महंगाई जो चरम सीमा पर भारत में है, इसी बीच मेरे बीच में हमारे बीच में रायबरेली से पदाधिकारी हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले आप जो है बेरोजगारी को लेकर के और महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? सर, हमारा यही कहना है कि वर्तमान की सरकारें जो हैं, परिचय के साथ। मेरा नाम रामकिशन धनगर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा और प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी का हूँ। और हमारा कहना है कि जो वर्तमान की सरकारें हैं और पूर्व सरकारों द्वारा आज तक बेरोजगारी पर सही कार्य नहीं किया गया है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही। जिनके पास पहले से ही रोजगार है सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार जो है जनता का हित नहीं करना चाहती है। हम चाहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उनको उचित बेरोजगारी भत्ता देंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाएंगे, निःशुल्क शिक्षा होगी, सिंचाई फ्री होगी, पढ़ाई फ्री होगी, दवाई फ्री होगी। यही हमारी पार्टी का वादा है। मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर तो फ्री कर दिया है। हाँ, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर फ्री किया है, लेकिन 1200 रुपए करने के बाद कुल मिलाकर के ये तो फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ जनता का। फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, फ्री किसानों को सुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, फ्री जो है आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। हाँ, फ्री फ्री जो दे रहे हैं, पता लगा कि 1000 रुपए ले करके और 200 रुपए घटा करके कहते हैं फ्री है, बल्कि एक छलावा है ये। किस नजर से देखते हैं जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का? लोकसभा का चुनाव जैसा जनता के बीच में मैसेज जा रहा है और जनता के बीच में हम देख रहे हैं, इससे साबित होता है कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां गर्त में चली जाएंगी आगे चलकर। जी बिल्कुल। वर्तमान समय में अभी चंद कुछ दिनों पहले सनातन धर्म को लेकर के काफी तेज जो है राजनीति गरमाई हुई है। एम के स्टालिन जो है इनके सुपुत्र उदयनिधि का एक बयान आया था कि हिंदू धर्म जो है गंदे नाले की तरह है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हिंदू धर्म एक पुरानी व्यवस्था है और जहाँ तक है कि स्टालिन के सुपुत्र द्वारा हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। जो कुछ कहा गया वो सनातन के विषय में कहा गया है। और सनातन मात्र दो लोगों की सनातन धर्म है, जिसमें ब्राह्मण और बनिया ही मात्र आते हैं। बाकी पुराने जो हिंदू समाज के लोग हैं या मूल निवासी लोग हैं, ये सनातनी नहीं होते हैं, बल्कि ये आदि हिंदू द्रविड़ हैं। और इसलिए हमको उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। स्टालिन के पुत्र ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब जो है आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम समर्थन करते हैं। जो समाज, जो संस्था, जो किताब में आदि हिंदुओं के लिए, मूल निवासियों के लिए गलत लिखा हो उनको संविधान में बाबा साहब ने सभी को एक व्यवस्था, एक शिक्षा और आगे बढ़ने के सभी मौके दिए, लेकिन आज तक अवसरवादी सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था
संविधान के तहत एक थी, एक हमारे साधारण जमीन पे पलने वाले किसान का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ने का संविधान में प्रावधान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जिसको भाजपा सरकार ने शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, उसमें मध्यम वर्ग के बच्चों का के साथ छलवा किया जा रहा है, क्योंकि भारत में बहुत ऐसे जातियों के लोग हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ पर्दे की आड़ से SC ST OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंटों का शोषण कर रही है। नौकरियों की रही बात, संविदा व्यवस्था लागू करके उनको बेरोजगार बनाने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ा धोखा है। कहती है कि मैं गैस सिलेंडर, अब माताओं बहनों की आंखों में धुआं नहीं लगने देंगे, लेकिन धुआं की तो बात अलग की है, उनका गैस सिलेंडर जल ही नहीं पाता है, क्योंकि उनके पास महंगाई कमर तोड़ इतनी कर दी है, क्योंकि कई कई महीनों से 6-6 महीनों से गैस सिलेंडर कोने में रखे हुए हैं और आंखों में धुआं लकड़ी से भोजन बनाने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार संकल्प लेती है, तो दूसरी तरफ जानवरों के द्वारा फसल का शोषण करके उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया किसानों को कर देती है और जानवरों को खेतों से फसल को नष्ट कराने का काम करती है। बात इस चीज का गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के तहत काउंसलिंग का कार्य चल रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या इसमें गरीब परिवार के बच्चे जो साइंस इंटर करके आए हैं, क्या उनको भी डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा? तो कहा हाँ मिलेगा, लेकिन 40,000 रुपये पहली फीस होगी, कम से कम डिप्लोमा करने में 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन गरीब परिवार के पास 8 लाख रुपए नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर इस भाजपा गवर्नमेंट में हो गया है। रही नौकरियों की बात, बाबा साहब ने भारत के संविधान के तहत हर एक व्यवस्था की थी